Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप. How are you all? I hope आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे. बच्चों, आज हम कक्षा 9 की पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन का पाठ 5 हामिद खां पढ़ेंगे. बच्चों, इस पाठ के लेखक दक्षिण भारत की मलयालम भाषा के प्रसिद्ध कथाकार S.K. पोट्टेकाट है. इस कहानी का उद्देश्य है सांप्रदायिक झगड़ों को भुलाकर आपसी स्नेह और सद्भावना की भावना का संचार करना. बच्चों, इस पाठ के लेखक S.K. पोट्टेकाट एक दिन समाचार पत्र पढ़ रहे थे और अचानक उनकी दृष्टि एक खबर पर जाकर रुक जाती है और वह खबर होती है तक्षशिला में आगजनी. बच्चों, तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है. तक्षशिला भारत का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था. यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय था. बच्चों, प्राचीन काल में तक्षशिला और नालंदा ये दो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे. देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे. बंटवारे के बाद तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पश्चिमोत्तर में लगभग 30 किलोमीटर पंजाब प्रांत में स्थित है और नालंदा जो कि भारत में है. तो जब समाचार पत्र में लेखक पढ़ते हैं कि तक्षशिला में आगजनी हो गई है, आगजनी यानी उपद्रवियों द्वारा दंगों के दौरान किसी का घर, दुकान या वाहनों को जलाने की जो घटना होती है उसे हम आगजनी कहते हैं. और इस खबर को पढ़ते ही लेखक को अपने मित्र हामिद खां की याद आ जाती है, क्योंकि हामिद खां तक्षशिला में ही रहते थे और वहीं पर लेखक की उनसे मुलाकात हुई थी. जैसे ही लेखक ये खबर पढ़ते हैं, वह मन ही मन भगवान से विनती करने लगते हैं कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना. वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे हामिद खां की जो दुकान है उसे इस आगजनी से बचा लेना, क्योंकि अभी 2 साल ही बीते हैं जब लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने गए थे. बच्चों, 2 साल पहले लेखक घूमने के लिए तक्षशिला गए थे और वहाँ पर उन्होंने पौराणिक यानी प्राचीन काल के जो अवशेष हैं, खंडर है, उन्हें वो देखने गए थे. उस समय कड़ाके की धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था और बहुत तेज़ धूप थी और उस कड़कड़ाती धूप के कारण उनका बहुत बुरा हाल हो रहा था. रेलवे स्टेशन से करीब 5 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर वे निकल पड़े और लेखक रेलवे स्टेशन से 5 मील की दूरी पर ये गांव बसा हुआ था, वहाँ उधर की ओर वो निकल जाते हैं. हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार. बच्चों, जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि हस्त रेखाओं यानी जिस प्रकार हाथ की हमारी रेखाएं होती है ना, एक दूसरे से आड़ी तिरछी मिली हुई जैसे रहती हैं, वैसी ही वहाँ पर गलियाँ थी. बहुत तंग यानी कि सकड़ी वहाँ की गलियाँ थी. बाज़ार भी बहुत तंग थे वहाँ पर. जहाँ कहीं भी नज़र पड़ी धुआं, मच्छर, गंदगी से भरी जगह ही दिखी. बच्चों, लेखक ने जहाँ कहीं भी देखा वहाँ पर उनको सिर्फ धुआं, मच्छर और गंदगी ही नजर आई. कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया और वहाँ गंदगी इतनी अधिक थी और चमड़ा यानी लेदर जो होता है ना, उसकी बदबू इतनी तेज़ आ रही थी कि वहाँ पर वो सहन करना लेखक के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था. लंबे कद के पठान अपनी अलमस्त का मतलब होता है मस्त चाल, तो बहुत लंबे लंबे कद के वहाँ पठान थे जो अपनी मस्त चाल में चलते हुए उनको नज़र आ रहे थे. चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया. बच्चों, लेखक को बहुत तेज़ भूख और प्यास लग रही थी, इसीलिए वो वहाँ की गलियों में एक होटल ढूंढ रहे थे. उन्होंने चारों तरफ चक्कर लगा लिया लेकिन उनको कहीं भी होटल नज़र नहीं आया. मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी. और तभी उनके मन में ये विचार आया कि इस गांव में क्योंकि पर्यटक शायद बहुत कम आते होंगे तो यहाँ पर होटल की आवश्यकता भी नहीं है. अचानक एक दुकान नज़र आई. तभी बच्चों, लेखक की नज़र एक दुकान पर गई
पर अभी इस गांव अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। बच्चों अचानक लेखक को एक दुकान नजर आई जहां पर चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी, सौंधी यानी रोटी सिकने की जो खुशबू होती है ना, हल्की हल्की जो उसकी खुशबू आती है उसे बोलते हैं सौंधी। तो चपातियों की सौंधी महक, महक यानी खुशबू से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। बच्चों जब लेखक को एक वहाँ पर दुकान नज़र आई और वहाँ पर रोटियाँ सेकी जा रही थी, रोटियों के सेकने की जो भीनी भीनी जो महक लेखक को आ रही थी कि उनके पैर अनायास ही उस ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है, सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। बच्चों लेखक अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने ये अनुभव कर लिया था कि यदि परदेश में आपका कोई रक्षक और सहायक है तो वह है आपके मुंह पर रहने वाली एक सहज मुस्कान, क्योंकि आप अपनी मुस्कुराहट और अपने स्वभाव से किसी को भी अपना बना सकते हो, और यही चीज़ लेखक ने सीख ली थी। इसीलिए लेखक अपने मुंह पर एक सहज मुस्कान लिए हुए उस दुकान के अंदर प्रवेश कर गए। बच्चों मैं यहाँ पर आपको आंतरिक प्रश्न लिखवाना चाहूँगी। इसी पेज पर आप आंतरिक प्रश्न इंटरनल क्वेश्चन लिख लीजिए। बच्चों हमारा पहला आंतरिक प्रश्न है, आप इसी पेज पर ऊपर नोट कर सकते हैं। हामिद खां नामक पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक कब और कहाँ गए थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, पहला हमारा आंतरिक प्रश्न है जो आप पेज नंबर 35 पर ऊपर ही लिख सकते हैं। हामिद खां नामक पाठ के आधार पर बताइए लेखक कब और कहाँ गए थे। बच्चों इसका उत्तर इसी पेज पर, पेज नंबर 35 पर जो सेकंड लाइन है बच्चों, सेकंड पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है यहाँ पर। अभी 2 साल, तो ये पूछ रहा है कि लेखक कब और कहाँ गए थे, तो इसका उत्तर बच्चों अभी 2 साल। आपको बच्चों यहाँ पर 2 साल से पहले यहाँ पर आपको लेखक आपको लिखना है। यहाँ पर लेखक 2 साल, यहाँ तक आपको लिखने के बाद में ये लाइन आपको कट कर देनी है और तक्षशिला से पहले आप यहाँ पर लिखेंगे पहले। लेखक 2 साल पहले तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने। बच्चों यहाँ पर इसको कट करके आप लोग यहाँ पर ऐड कर लीजिए, पाकिस्तान गए थे। आपको साफ नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ। ये हमारा बच्चों हमारा दूसरा आंतरिक प्रश्न, वो भी आप इसी पेज नंबर 35 पर ही लिखेंगे। तक्षशिला यात्रा के दौरान लेखक ने कैसा गांव देखा। हामिद खां पाठ के आधार पर बताइए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। तक्षशिला यात्रा के दौरान लेखक ने कैसा गांव देखा। हामिद खां पाठ के आधार पर बताइए। बच्चों इसका उत्तर इसी पेज पर, पेज नंबर 35 पर सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन। बच्चों यहाँ से इसके पहले आप लेखक शब्द ऐड करेंगे। लेखक भूख और प्यास के मारे। बच्चों इसको हम कट कर देंगे।
लेखक भूख और प्यास के मारे, स्टेशन से पहले हम बच्चों यहाँ पर ऐड करेंगे भटकते हुए। लेखक भूख और प्यास के मारे भटकते हुए एक गांव की ओर निकल पड़े। बच्चों पड़ा को हम पड़े कर देंगे, यहाँ पर निकल पड़े। निकल पड़े जहां, सेकंड लाइन पे आ जाइए बच्चों, यहां पर हम ऐड करेंगे जहां हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी बदबू ने स्वागत किया। जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर, गंदगी से भरी जगह दिखी, कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े ने स्वागत किया। बच्चों यहां तक। यहां तक ये कंप्लीट आंसर है आपका आंतरिक प्रश्न 2 का। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ। हमारा दूसरा आंतरिक प्रश्न है, तक्षशिला यात्रा के दौरान लेखक ने कैसा गांव देखा? हामिद का पाठ के आधार बताइए। उत्तर है, लेखक भूख और प्यास के मारे भटकते हुए एक गांव की ओर निकल पड़े, जहां हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर, गंदगी से भरी जगह ही दिखी, कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज्यों ही लेखक ने दुकान में प्रवेश किया, एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। अधेड़ का अर्थ होता है ढलती उम्र वाला व्यक्ति। तो एक अधेड़ यानी ढलती उम्र का जो पठान था वो अंगीठी पर सिर झुकाए हुए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर कर देखने लगा। उसने रोटी बनाना छोड़ दिया और वह लेखक की ओर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेखक ने उसकी तरफ देखा और एक सहज मुस्कान उसकी तरफ उन्होंने की, लेकिन उसके जो हाव भाव थे उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो अभी भी वैसे ही घूरते हुए लेखक को देख रहा था। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था नहीं, देखे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। लेखक ने उससे बहुत ही धीरे से पूछा कि क्या खाने को कुछ मिलेगा? तो उसने जवाब दिया, चपाती और सालन है। बच्चों सालन का अर्थ होता है सब्जी का मसालेदार शोरबा, गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा। वहाँ बैठ जाइए। उस व्यक्ति ने कहा कि आप वहाँ पर बैठ जाइए क्योंकि हमारे पास चपाती और सालन है। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा। लेखक वहाँ बैठ गए और एक बार उन्होंने दुकान में चारों तरफ अपनी दृष्टि घुमाई तो देखा कि बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, बेतरतीबी से यानी कि बिना किसी तरीके के, बिना सलीके के लिपा हुआ आंगन है। धूल से सनी यानी धूल से भरी हुई दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बुड्ढा यानी दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। सारे जहान को यानी पूरे संसार को उसने भुला रखा था। वो इतना मस्त होकर अपना हुक्का पी रहा था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। वो जो ढलती उम्र का जो पठान था उसने लेखक से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मालाबार के। लेखक ने उत्तर दिया, मालाबार के।
मैंने जवाब दिया, उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना? बच्चों, उस व्यक्ति ने कभी भी इससे पहले कभी भी उसने मालाबार का नाम नहीं सुना था, इसीलिए उसने वापस से लेखक से पूछा कि क्या ये मालाबार जो स्थान है ये हिंदुस्तान में ही है, भारत में ही है? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। लेखक ने उत्तर दिया कि भारत के दक्षिणी छोर मद्रास से आगे ये स्थान है। क्या आप हिंदू हैं? उसने फिर से पूछा कि क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। लेखक ने भी उत्तर दिया कि हाँ, मैंने एक हिंदू परिवार में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? उसने लेखक से पूछा कि आप भाई, क्योंकि लेखक एक हिंदू था और वो जो होटल था वो एक मुसलमान का था, तो उसने वापस पूछा कि क्या आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? लेखक ने जवाब दिया, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। लेखक ने उत्तर दिया कि क्यों नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में तो यदि किसी को बढ़िया चाय पीनी हो, बढ़िया पुलाव खाना हो तो बिना किसी हिचकिचाहट के जो लोग हैं वो मुसलमानी होटल में ही वहाँ जाया करते हैं। बच्चों, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप पहले पढ़ाए गए जहाँ तक पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।